फिर भी मैं अपनी तरफ से आपका जो आपने जो सम्मान दिया इसका शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही अपनी तरफ से एमवाइल फैमिली में आपका वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। आज हमारे सोच की मुक्कालात होने वाली है, मुलाकात का मुक्कालात ज्यादा होगी, सही है नहीं है? छोटी और बड़ी सोच का अंतर, और जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं। आप तैयार हैं? मेरी इस बात की गारंटी में 40 से 45 मिनट या 50 मिनट आपसे बात करूंगा, लेकिन हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि फिर कोई दिल में मलाल नहीं रहेगा डायरेक्ट सेलिंग और एमवाइल के लिए। डिसीजन ले पाएंगे आप। तैयार हैं? देखो, करियर की बात करने आए हैं ना। मैं नहीं कहता कि चिंता करो, पर फिक्र और परवाह जरूर करो। मैं नहीं कहता कि चिंता करो बैठ जाइए, लेकिन फिक्र और परवाह जरूर करो। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कुछ लोग इतने सुस्त बैठे होते हैं, उन्हें अपने करियर की फिक्र और परवाह होती ही नहीं है। आप कामयाबी के लिए प्रयास करते ही नहीं है या सोचते ही नहीं है। यस, यही तो टॉक करनी है आप लोगों से, यही तो बात करनी है आप लोगों से, क्योंकि हमेशा जिंदगी में याद रखना, जो सिर्फ रुक जाते हैं, कहीं प्रयासों को करते ही नहीं है, सुनते हैं और बस रह जाते हैं, वो रह ही जाते हैं। yes, और जो कर जाते हैं वो कर ही जाते हैं। है या ना? फिर कहते हैं मौके नहीं मिले। है या ना? अरे मौके मिलते हैं, पर हम मौके को मौका समझते नहीं। मौके को मौका इसलिए मैं कहता हूं, देखिए लगे रहिए कि नाव जो इस पार थी वो उस पार हो गई, नाव जो इस पार थी वो उस पार हो गई, और बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। यूं ही कछुआ जीता नहीं कहानी में खरगोश से, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। लगातार हो गई, लगातार। और रोहित केसरी जी एमवाइल के साथ हम लगातार चल रहे हैं। जो यंग लोग आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, लड़की आ रही है, आपका ट्रस्ट बता रहा है, आपका विश्वास बता रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर बिहार, झारखंड और पूरे इंडिया में वो भूचाल लेकर आएंगे कि दुनिया के नाम पे वो एमवाइल नाम की कोई चीज है। क्योंकि हम जब करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। हेलो, इतिहास गवाह है, जब जब किया है फिर नाक में दम किया है, और अब नाक में दम करने का टाइम आ गया है। किसके? बेरोजगारी के, किसके? स्वास्थ्य के, किसके? जो कहता ये नहीं चलता, किसके? जो कहता ये काम तो कोई काम है, उसके नाक में दम करना है। करना है या नहीं करना है? करना है या नहीं करना है? अरे एटीट्यूड दिखता है जी, है या ना? बाकी सब क्लियर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर क्या दिखता है? एटीट्यूड। क्या दिखता है? और मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, मेरा कहने का मतलब ही है, आज जो पहली बार आए या जो सुनने के लिए आए, समझने के लिए आए, बहुत कुछ बताया गया होगा, ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है। इधर भाई साहब डीजे बजा रहे हैं, इधर तालियां बजा रहे हैं, रोहित केसरी खड़े किए जा रहे हैं, तालियां बज रही है ना? कुछ को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा, ये कौन सा प्रोफेशन है बे? है ना? इसको कहते हैं एमएलएम। क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। एक लीगल इंडस्ट्री, इंडिया का न्यू प्लेटफॉर्म। मजे लो। इतनी देर से कुछ नहीं किया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये हेल्दी प्रोडक्ट्स, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एजुकेशन, ये स्टेज परफॉर्मेंस, ये करियर, यहां का पैसा, और ये नया प्रोफेशन क्या है। हेलो, ये बताने की कोशिश की जा रही है। क्या पहले कभी जॉब को प्रोफेशन माना जाता था? क्या जॉब के बारे में किसी को पता था कि ये भी कोई प्रोफेशन है? नहीं ना। लेकिन क्या हुआ, बैंक में काम करने वाले आए, रेलवे में काम करने वाले आए, अरे चपरासी में भी काम करने वाले आए, पुलिस में काम करने के वाले आए, एग्जाम्पल क्रिएट हुए। क्या हुए? मैं पढ़ी लिखी टॉक करनी है आज आपसे, मुझे एकदम दिमाग पे बिल्कुल। हेलो, समझ के बैठना। एग्जाम्पल आए, और आज नौकरी का क्या हाल है? एक अनार है और लाखों बीमार है ना? अब ये हाल है
करता है तो कर, नहीं तो जा, तेरे जैसे 1000 बैठे हैं। तुम 15 मांग रहे हो, 12 में बैठे हैं, वो 10 में बैठे हैं, हाँ या ना? मतलब जब तक नौकरी के लिए एग्जाम्पल क्रिएट नहीं हुए तब तक भेड़ चाल नहीं हुई, और अब हालात खराब है। अब ऑप्शन जो नौकरी का आदमी बात का ऑप्शन समझता है, समझ रहे हैं? जब तक बैंक में पैसे सेफ नहीं थे, पहले लोग पैसे जमा करना जरूरी समझते थे बैंक में, लेकिन जब बैंक में पैसे सेफ रहने लगे तो आज घर में पैसे रखना सेकेंडरी है, फालतू है, सब लोग बैंक में रखते हैं, अकाउंट में पैसा रखते हैं। क्या बदली? सोच बदली है। वैसे ही लोग एमएलएम के लिए सोच बदल चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग के लिए सोच बदल चुके हैं। मनोरंजन ने वो करके दिखाया है, मैडम ने वो करके दिखाया है। यहाँ जो मेम अभी दहाड़ के गई उसने बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है, केसरी जी ने बताया है, सोनू ने बताया है, दीपक जी ने बताया है, और आज ऐसे हजारों लाखों डायरेक्ट सेलिंग के एग्जाम्पल क्रिएट हो चुके हैं जिन्होंने बताया है कि एमएलएम कितनी बड़ी और कितनी तगड़ी चीज है, और आज युवा इसको एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि ऑप्शन क्रिएट हो चुकी है। ऑप्शन और एग्जाम्पल क्रिएट हो चुकी है, पहले एग्जाम्पल नहीं थे। अब डरने की जरूरत नहीं है, कोई नया काम नहीं कर रहे हो, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, कोई अजूबा काम नहीं कर रहे हो कि हाय दैया कहां फंसा दिया, ये भी कोई इंसानों का काम है या ना? इसलिए एमएलएम मतलब मजे लो। ये इतनी देर से मजे लेने का काम हो रहा है। क्या लेने का काम हो रहा है? कि हम पैसा भी कमाते हैं, हम स्वस्थ भी रहते हैं, हम एजुकेट भी होते हैं, और हम मस्ती भी करते हैं। हेलो, इसलिए मजे के साथ साथ एक बात याद आ गई। हैप्पी हो ना? टेंशन तो नहीं है कोई? तो क्या करने का टेंशन लेके भी, आया ना? तो ऐसे ही हॉल था, पता कैसे बंद हॉल है एसी वाला, ऐसे हॉल में ना नाइट के समय में एक पार्टी थी। उस पार्टी में एक फकीर आ गया। जब फकीर आए फिर क्या देखना है, लोगों ने थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया, बेचारे वो अपनी वेशभूषा में आए, सिंपल सी बात है, फकीर कैसे आता है। जब कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, शायद उसने कहा कि देखिए मैं फकीर हूँ, पाप लगेगा, फकीरों का मजाक नहीं उड़ाते, ऐसा वैसा दुनियादारी। फिर भी लोग नहीं माने, कुछ यंग बच्चे थे वो नहीं माने, चलता रहा। थोड़ी देर बाद सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जो जहां वहां से कोई चरणों पे गिर के केसरी जी भीख मांगने लगा, हमसे गलती हो गई बाबा जी, माफ कर दीजिए, आंखों की रोशनी लौटा दीजिए, गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दोबारा नहीं होगा, सारा सब कुछ दुहाई मांगने लगे। कहते सब कुछ आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, हमें नहीं पता था कि आप इतने सिद्ध पुरुष है, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। वो कहते हैं अबे सालो उधर हुआ कुछ नहीं है, लाइट गई है, जनरेटर शुरू करवाओ। क्या करवाओ? क्या करवाओ? मतलब कभी कभी क्या है, समस्या वो होती नहीं जो दिखाई, ऐसे ही करियर समस्या है नहीं, लेकिन दिखाई बहुत बड़ी देती है। बस आपको चुनते आना चाहिए, पकड़ते आना चाहिए। क्या करते आना चाहिए? चुनते आना चाहिए, पकड़ते आना चाहिए। और आदमी इसलिए नहीं पकड़ पाता क्योंकि डियर फ्रेंड, पहला कदम जरूरी है ना, और वो रखना नहीं आता, वो बिलीव नहीं आता कि मुझे पहला कदम रखना है, और वो पहला कदम इंसान रख ही नहीं पाता है। क्यों पता है? चक्कर दूसरा है बाबू। चक्कर का है? मैं सिंपल सा कहता हूं, आई वॉज जॉब पर्सन, मैं विजय कुमार में जॉब करता था, टेक्नीशियन था, मुंह उठाकर नहीं आया। एमएनसी 3 एमएनसी निकाली, अपने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से स्टडी कंप्लीट की, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली से ट्रेनिंग ली। मतलब जो दुनिया कहती थी नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी, बिहार है तो दहेज भी मिलेगा रे बाबा। सही है कि नहीं है? अपने यहाँ नहीं मिलता, सही है नहीं है? ये चलता ही नहीं है, राइट? हमको भी यही बताया गया था, तो हमको भी शौक नौकरी का चढ़ा, हमें भी लगा नौकरी करनी चाहिए, आया ना? जो लोगों ने, लेकिन हाँ फिर समझ में आया कि ये नौकरी क्या है, तनख्वाह। क्या मिलती है नौकरी में हर महीने? जो तन को खाकर मिले उसको कहते हैं तनख्वाह। मसाला है, तन खा जाएगी हमारा, जीवन खा जाएगी हमारा, है ना? तनख्वाह चीज ही ऐसी है, नौकरी चीज ही ऐसी है, और ये सॉफ्टवेयर लोड होके बैठा है। पता है क्या किया आपके साथ इस समाज ने? मैं जॉब पे क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे की वजह है।
क्योंकि इस समाज ने, इस बेतुके समाज ने नौकरी को सम्मान ही नहीं दिया सर, कुछ और ढूंढने का रास्ता भी बंद कर दिया। पढ़ लिख के कुछ और कर सकते हो, इसका रास्ता भी बंद कर दिया। अच्छे खासे युवाओं को, बेरोजगारों को निकम्मा और मूर्ख भी बना दिया कि नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन होता ही नहीं, इसके अलावा जिंदगी में कुछ होता ही नहीं है। और यही हडल्स है, आपको पहला कदम नहीं रखने देते, आपको शुरुआत नहीं करने देते। क्यों? 20 साल से, 25 साल से, 22 साल से, 18 साल से एक दिमाग में बात डाली गई है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, IITN, बैंकर, फाइनेंसर। हेलो, आया ना? सही या नहीं है? लेकिन हाँ, रोहित केसरी के बगल का रिश्तेदार जरूर कहता है कि डायरेक्ट सेलर भी होता है। सोनू का रिश्तेदार और ससुराल वाला भी कहता है कि डायरेक्ट सेलर भी होता है। मनोरंजन का रिश्तेदार भी कहता है डायरेक्ट सेलर होता है। और मेरे भी परिवार वाले रिश्तेदार और ससुराल वाले मानते हैं कि डायरेक्ट सेलर भी होता है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल क्रिएट हो चुकी है, एग्जाम्पल क्रिएट हो चुकी है। हेलो, लेकिन ये सारी बातें कब दिमाग में जाएगी? ये चीजें कब दिमाग में जाएगी? अब दौर सिर्फ जॉब ढूंढने का नहीं है, अब दौर करियर ढूंढने का है। और करियर डायरेक्ट सेलिंग में बनता है, करियर डायरेक्ट सेलिंग में बनता है। लेकिन बातें दिमाग में क्यों नहीं जाती, समझ में क्यों नहीं आता? क्या किया इन लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर? हेलो, क्या किया? एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पुट आउट करना चाहूंगा, गौर करिएगा थोड़ा। 1920 इंग्लैंड ब्रिटिश राज का एक पेपर हुआ करता था, ICS। मॉर्निंग पोस्ट नाम का अखबार इंग्लैंड में छपता है। और तब तक लोगों की एक सोच थी, उस अखबार को पढ़ने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों पता है? क्योंकि ब्रिटिशियंस की एक पॉलिसी थी, सोच थी, समझ थी कि हम सभ्य लोग हैं, हमें गॉड ने जीनियस बनाया है और हम असभ्य लोगों पे राज करने के लिए पैदा हुए। वो सबसे टफ एग्जाम था। और जब 4th रैंक के ऊपर भारतवर्ष के एक बेटे ने उसको क्वालिफाई किया, ये बात उनको पची नहीं कि ये भारतवंशी भी कर सकते हैं, जिन्हें वो कुछ और समझा करते थे, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस जी। एक बार ग्रेट क्लैपिंग हो जाए। क्या किया? एग्जाम्पल का कहने का मतलब क्या है? उनकी जीनियस सभ्य सोच पे एक भारतीय ने उनकी ताबूत पे कील ठोका, मनोरंजन जी, कि ऐसा नहीं है, और भी लोग क्रैक कर सकते हैं, रैंक में आ सकते हैं, आगे जा सकते हैं और ICS को क्रैक करके आगे बढ़ सकते और कुछ बन सकते हैं। ये क्षमता औरों में भी कि तुम ही सभ्य नहीं हो, तुम्हें ही गॉड ने नहीं बनाया है। क्या किया है फ्रंट के लीडर्स ने, क्या किया इन काम करने वालों ने, क्या किया है मनोरंजन जी ने, और क्या किया हमने पिछले 13 सालों में? जो कहते थे नौकरी से बड़ा कुछ नहीं, जो कहते थे नौकरी ही करियर है, जो कहते थे शादी भी होगी तो नौकरी वाले से होगी। हेलो, जो कहते थे नौकरी में ही टाइम है, नौकरी में ही पैसा है, नौकरी में ही जिंदगी है, नौकरी में ही सपने हैं, नौकरी में ही बच्चे हैं, नौकरी में ही घर है, नौकरी में ही रिश्तेदार है और नौकरी में ही जीवन है। हेलो, ऐसे समाज के ताबूत में कील ठोकी हमने कि नहीं भैया, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है, डायरेक्ट सेलिंग में रिश्तेदारी है, डायरेक्ट सेलिंग में जीवन है, डायरेक्ट सेलिंग में पर्सनालिटी है, डायरेक्ट सेलिंग में फूल है, डायरेक्ट सेलिंग में फ्लैक्स है, डायरेक्ट सेलिंग में नेम है, डायरेक्ट सेलिंग में फेम है, डायरेक्ट सेलिंग में अरे पास दिखता है, डायरेक्ट सेलिंग में देश है, डायरेक्ट सेलिंग में विदेश है और डायरेक्ट सेलिंग में माता पिता है और माता पिता के साथ साथ दुनिया का आशीर्वाद है। डियर फ्रेंड, ये डायरेक्ट सेलिंग है। इधर से हेलो, हेलो, यस सर। अरे डायरेक्ट सेलिंग कंपटीशन निकाल के जन्म नहीं लेती है, डायरेक्ट सेलिंग दिल से जन्म लेती है, सपनों से जन्म लेती है। इधर से फूटता है इसका बीज। यस सर। एक बार मोहब्बत हो गई भाई साहब, हेलो, हेलो, एक बार मोहब्बत हो गई छूटती नहीं है। जैसे लोग नहीं, किसी ने नौकरी का सपना देख लिया, नौकरी भी मोहब्बत जैसी, लोग रोएंगे, तड़पेंगे, पछताएंगे पर छोड़ेंगे नहीं।
ऐसा ही नौकरी का लालच है। रोएंगे, तड़पेंगे, बूढ़ा हो जाएंगे, बाल झड़ा लेंगे, टकला हो जाएंगे, आंखें अंदर घुसा लेंगे, मरने मराने लायक हो जाएंगे, तकलीफ में आ जाएंगे कि अब तो माँ बाप भी पता नहीं कब साथ छोड़ दे, पर भी रास्ता चेंज, फिर भी रास्ता चेंज, फिर भी रास्ता चेंज। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब कोई समझाता है तो समझना चाहते नहीं, जब कोई मनवाता है तो मानना चाहते नहीं। और ऐसा खेल क्यों होता है? देखिए, एक बार क्या हुआ, एक गांव के बड़े से कुएं में कुतिया गिर गई। अब कुतिया गिर गई, लोगों को नहीं दिखी, उसकी डेथ भी हो गई। हेलो, पीछे तक साथ में है मेरे? कुतिया गिर गई। अभी पानी जब बदबू आने लगा, दूषित हो गया, वो ब्राह्मण पुरोहितों के पास पहुंचे, बोले कि ऐसा ऐसा वाक्य हो गया है, क्या करें? बोले कुछ नहीं, गुलाब जल डालो, गंगा जल डालो, पानी ठीक हो जाएगा। उन्होंने क्या किया? वो आए, उन्होंने गुलाब जल डाला, उन्होंने गंगा जल डाला, सारी चीजें की। 5-7 दिन बाद फिर पहुंचे मनोरंजन जी, बोलते पुरोहित जी, ब्राह्मण जी, आपने जैसा जैसा किया वैसा ही किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसा बताया वो करने के बाद समस्या सॉल्व नहीं हुई है, पानी ठीक नहीं हो रहा है। बोले गुलाब जल डाला? बोले जरूरत से ज्यादा डाला। बोले गंगा जल डाला? बोले हाँ, जरूरत से ज्यादा डाला। बोले कुतिया निकाली कुएं से? बोले ना 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 निकाली। खाया ना? सही है कि नहीं है? वो बोले गंगा जल डाला, गुलाब जल डाला, कुतिया ही नहीं निकाली, काम कैसे होगा? पहले उसको निकाल। खाया ना? जैसे बहुत ज्यादा गंगा जल और गुलाब जल डालने के बाद भी बिना उस सड़ी हुई कुतिया को निकाले वो कुआं साफ हो, पानी साफ नहीं हो सकता, वैसे ही डियर फ्रेंड, हम कितना भी गंगा जल डाल दे, कितना भी गुलाब जल डाल दे, कितनी भी ज्ञान की बातें डाल दे, कितनी भी अच्छी बातें डाल दे, कितनी भी सच्चाई आपके सामने रख दे, हेलो, जब तक ये भूत आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, जब तक छोटी सोच दिमाग से नहीं निकलेगी, जब तक छोटे ख्यालात दिमाग से नहीं निकलेंगे, जब तक ये नहीं निकलेगा कि हाँ, पढ़ लिख कर कुछ भी करके नाम बनाया जा सकता है, करियर बनाया जा सकता है, तब तक कुछ अच्छा होने वाला, तब तक कुछ अच्छा होने वाला क्यों नहीं होता है? उसके पीछे की वजह है बिहार का। कभी सोशल मीडिया बड़ी प्यारी चीज सिखा देती है, मनोरंजन सर, सोनू सर, बड़ा प्यारा सिखा देता है। कल ही मैं ऐसे कुछ देख रहा था, और मेरे सामने एक रील आई, बिहार से ही थी, कहता है कि आरसीबी जीती, प्रेम इतना था 57,000 के पटाखे फोड़ दिए। कितने हजार के? बोले इतने पैसे आए कहां से? कहता सब दोस्त मिलके फोड़ दिए, जो जो कमाए थे वो इकट्ठा किए और फोड़ दिए। तो और जीतेगा तो 1 लाख के फोड़ देंगे, 2 लाख के फोड़ देंगे जी। क्या जी, क्या जाता है जी? सोच देख रहे हैं, बापू मजदूर पे जाता होगा, खुद भी मजदूरी से ही कमा के लाया है, नौकरी करके कमा के लाया है, फोड़ना क्या है? प्रेम ही ऐसा है। पता है तकलीफ कहां है? हेलो, आईपीएल के बारे में पता है, एम्पायर के बारे में पता है, कप्तान के बारे में पता है, यार किसकी कितनी उसकी वर्थ है ये पता है, सब कुछ पता है, बस अपनी घर की स्थिति के बारे में नहीं पता है। मेरे पिता की क्या स्थिति है, मेरे घर की क्या स्थिति है, मैं 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में रहता हूं, रोजगार की क्या स्थिति है, बेरोजगारी कहां है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या मिलेगा, इसकी समझ नहीं है। अगर इसकी समझ होती तो फिर क्या दिक्कत जाती? इसकी समझ होती तो क्या लोग रुकते? नहीं, क्योंकि अपना नजरिया साफ, अपना नजरिया साफ। जवाब देंगे? मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, मेरी भाषा आप तक क्लियर आ रही है? हाँ और ना का जवाब चाहिए। हेलो, जवाब देने तैयार हैं? तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मुझे ऐसे लगेगा यार मैं मोम के पुतलों के सामने तो बात नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं जिंदा इंसानों के बीच बात कर रहा हूँ? यस सर। जिंदा लोग हैं आप? यस सर। बढ़िया लिट्टी चोखा चूरा मुर्गी खा के आए हैं? यस सर। दम लगा के खाना वाना खाएं कि नहीं खाएं? सर। मालदा खा लेते थोड़ा सा 2-4, इतना सस्ता आम बिकता है आपके यहाँ, वही खा के एनर्जी बढ़ा लेते। हाँ या ना? देखो ये गुरु जी की क्लास नहीं है,
कि कुछ आपने बोला और मैंने cos थीटा sin थीटा पूछ लिया। हेलो, MLM मतलब मजे लो, इन्वॉल्व होके, इन्वॉल्व, क्योंकि मैं आने वाले आधा घंटे के लिए आपका हो चुका हूं। क्या आप मेरे हो चुके हैं? यस सर। मैं आपका हो चुका हूं। क्या आप मेरे हो चुके हैं? अरे मैं आया ही इतने दूर से आपके लिए हूं। क्या आप मेरे हो चुके हैं? तो आनंद लेते हैं ना यार, टेंशन काहे को लेने का। यस सर। जब बैठ ही गए हो तो नया कर क्या लोगे। और संडे का दिन है, कुछ था तो नहीं प्लानिंग व्लानिंग, माफ करना होता है। तो संडे था सर, छुट्टी का दिन था सर, आज घूमने जाना था सर। अरे पकड़ पकड़ के लाके पास वास लेके बिठा दिए हैं सर, नुकसान हो गया सर। हमारे दिमाग में सब सेटिंग चल रहा है, मैसेज भी आ रहा है सर सामने वाले का, कहाँ हो, जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर, बिठा के रख लिए, ऊपर से निकलने नहीं दे रहे हैं सर, है या ना। तो क्या होना चाहिए? सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सब कुछ साफ होना चाहिए। युवा दंपति शादी करते हैं ना, एक लड़के लड़की, देवघर जैसे शहर में आ गए। जब देवघर जैसे शहर में आए, रूम लिया, तो रूम में ना दीवार में कांच वगैरह सारा फिक्स था, वहां से बाहर देखना, व्यू करना, सारी चीजें गैलरी जैसा था। वो जब भी उठती तो देखती कि बगल वाली आंटी की छत, भाभी की छत, दीदी की छत पे जो भी कपड़े सुखाने आता है, अरे इन घर वालों को ना कपड़े धोने अच्छे से नहीं आते, दीदी को इनको अच्छे से नहीं आते, देखती कि थोड़ा सा मैले दिख रहे हैं, गंदे दिख रहे हैं। ऐसी बार बार उनके बीच बातें होती थी कि मैले कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं। अपने पति से कहती थी कि इन्हें कोई डिटर्जेंट पता नहीं है, या तो इनको कपड़े धोने का आइडिया पता नहीं। बहुत बढ़िया, इतने में तो बढ़िया था। ऐसा करते करते महीना बीता। एक दिन ऐसे समय हुआ, वो जब आई और फिर उसमें से देखती है कांच से, और पति को कहती है, जी सुनते हो, इधर आना। बोले हाँ। देखो आज कितने साफ, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले मतलब? आज देखो कितने साफ सुथरे कपड़े हैं, जरूर ना किसी ने इनको टोका होगा, या कोई डिटर्जेंट के बारे में बता दिया होगा, या कोई अच्छा तरीका दे दिया होगा, आज बड़े साफ सुथरे कपड़े दिख रहे हैं। पति कहते, देखो प्रीतमा, बात ऐसी है, न ये राज डिटर्जेंट का है, ना किसी प्रकार से किसी ने कोई आइडिया दिया है। तो फिर बोले बात क्या है? बोले बात सिर्फ इतनी सी है कि आज सुबह जब तुम सोई हुई थी, हमने जल्दी उठकर घर का कांच साफ कर लिया। क्या साफ कर लिया? क्या साफ कर लिया? जैसे उस कांच पे धूल थी, सब कुछ धुंधला, सब कुछ गंदा या सही नहीं दिखाई दे रहा था, वैसे ही लोगों के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग के नाम से कांच साफ नहीं है, खिड़की साफ नहीं है, दरवाजे साफ नहीं है। यस सर। पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। यस सर। पता ही नहीं है कि कितना बड़ा करियर है। यस सर। पता ही नहीं है कि ये जिंदगी में क्या कर सकते हैं। हेलो, यस सर। इसलिए तो परेशान है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को जाना नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं है। अरे डायरेक्ट सेलिंग पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर प्रोग्राम करवा रही है। यस सर। डायरेक्ट सेलिंग आज इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद है स्वरोजगार की। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अपना कानून है। डायरेक्ट सेलिंग में लड़कियां ऑडी, मर्सिडीज, BMW ले रही है, अपना स्वरोजगार कायम कर रही है। लड़के अपना करियर सेट कर रहे हैं, देश विदेश घूमने जा रहे हैं। हेलो, यस सर। पता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। इधर धूल जमी पड़ी है, क्या सोचते पता है? जोड़ने का काम, दूगो जोड़ने का काम। यस सर। ऐसा ही बोलते हैं। यस सर। क्या होता है जोड़ने का जी? हेलो, क्या होता है जोड़ने का? अगर है तो फिर कहता हूं क्या बुरा है? शादी जोड़ते हो कि तलाक करवाते हो? रोक रोक के कहते हो तलाक नहीं करने का, रे बाबा जिंदगी बेकार हो जाती है, ऐसा समझ लो, प्रेशर बनाएंगे दोनों घर वाले। देखिए जी, एक लड़के और लड़की के जोड़ने के पीछे का रिश्ता, अगर शादी है, विवाह है, समाज है, तो सही है या नहीं है? अगर किसी मरीज को अगर हॉस्पिटल ले जाने का मकसद, उसको जोड़ने का मकसद ठीक करना है, तो कुछ गलत नहीं है। हमारा मकसद लोगों को स्वास्थ्य के लिए लेकर जाना है। एक क्रांति है, एक विचार है, एक सोच है, एक मकसद है कि लोगों को अच्छी पर्सनालिटी देनी है। यस सर। हेलो, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना है, लोगों को अच्छा करियर देना है, लोगों को अच्छा ड्रेस कोड देना है। मैम आप आना इधर जरा, मैम आप 2-4 लोग इधर आना, जरा मुझे बताना। आइए जरा, बॉयज आप भी आ जाइए। यस हीरो आप भी आइए, आईटी वाले
यस यस मैडम, आप भी आइए। क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स? ये आपके बराबरी के बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप भी हैं। क्या एज है आपकी? 17। 13 साल तो मुझे काम करते हो गए, आप 4 साल की थी, मैं तब से काम कर रहा हूँ। फिर भी लोग कहते हैं कि सर आप इतने सालों से दिखे नहीं तो पहले ज्वाइन करा लेते। यस, आप भी पढ़ी लिखी हैं? यस सर। पर फिर भी इनका जो ड्रेस कोड है ऐसा है आपका। मैं अगर इन्हें माइक दे दूं, कम से कम आधा 1-1 घंटा बोलेंगे। मैं बातें करने नहीं, मैं सही सोच करने ही आया हूं, इसलिए मैं बिल्कुल एजुकेशन के साथ आपके साथ चलूंगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आप भी पढ़े लिखे हैं, अगर मैं आपके हाथ में माइक दे दूं तो क्या आप बोल पाएंगे? जी बोल तो लेंगे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं जितना ये लोग अच्छे से बोल पाएंगे, क्योंकि हमको उतना पता नहीं है ये कंपनी के बारे में, क्योंकि मुझे बस 6 दिन ही हुआ है ज्वाइन किए। ये कंपनी, चलो ज्वाइन किए हो तो आप इतनी बात बोल रही हो, पहली बार आई हुई होती तो इतना भी नहीं बोलती, हम गारंटी देते। बात ऐसी नहीं है बेटा कि आप कर नहीं सकते, बात ऐसी नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इनके साथ काम हुआ है वो आपके साथ नहीं हुआ है। बात सिर्फ इस कंपनी की नहीं है, बात स्टेज की है। इधर आते हाथ कांपने लगते हैं, बिना भूकंप के पैर कांपता है, जुबान लड़खड़ाने लगती है, पसीना आने लगता है, मुंह बिना प्यास के सूखने लगता है। जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, और इतना मुश्किल भी, क्योंकि आपकी स्किल पे काम नहीं हुआ है। और फिर लोग मुझे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग देती क्या है, एमवाइल देती क्या है। एक बात ध्यान में रखना, 25 डिग्रियां हाथ में होने के बाद, कागज पत्थर हाथ में होने के बाद, जब इंटरव्यू नहीं निकलता, जब किसी के बाद बात नहीं रखी जा सकती, हेलो, तब जाके समझ में आता है। मैं हर बड़े से कहूंगा, हर बुजुर्ग से कहूंगा, उस लड़की का भी घर टूट जाता है या तलाक हो जाता है और दबाई जाती है जिसको बात रखनी नहीं आती। अधिकांश केस इसलिए भी है कि माँ बापों ने, पिताओं ने, बड़े भाइयों ने, इस समाज ने डिग्रियों पे तो काम किया, स्किल पे काम नहीं किया। जब इस बच्ची का एक विवाह होता है, उसका इतना स्किल नहीं होता कि अपने पति के सामने कैसे बात रखें, अपने सास के सामने कैसे बात रखें। हेलो, आया ना? स्किल का होना दिक्कत वाली बात नहीं है। स्किल होने से सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होगा, परिवार संभलेगा, आपके अंदर हिम्मत होगी। और इसी चक्कर में दम घुट घुट के कह नहीं पाने के कारण, समझा नहीं पाने के कारण, पैसा नौकरी छोड़िए, प्रोफेशन छोड़िए, कई बार स्किल होने की वजह से जान की बाजी लगानी पड़ती है, या फिर तलाक लेना पड़ता है, या परिवार तोड़ना पड़ता है। इतनी बड़ी चीज होती है स्किल, ये हम समाज में दे रहे हैं, ये हम बिल्ड कर रहे हैं। और तालियां बजाना अच्छे से बजाओ यार। अधिकांश लोग ऐसा कहते हैं, माएँ ऐसा कहती हैं, हमारे घर की पूनम बोल ही नहीं पाती भैया, समझा ही नहीं पाती, बोलती ही नहीं है, पति को भी नहीं बोलती है, सास को भी नहीं बोलती है। हेलो, मैं सिर्फ नौकरी तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परिवार तक की बात कर रहा हूँ, मैं जिंदगी तक की बात कर रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद अपनी बात रखने का, वो भी पोलाइटली रखने का, सम्मान के साथ रखने का आपके अंदर हिम्मत आएगी, जज्बा आएगा। और हाँ, पैसा तो मैटर करता ही करता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी और आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं एमवाइल क्या देती है, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट PDCS कम्युनिकेशन स्किल्स देती है, वे ऑफ टॉकिंग देती है, स्टेज परफॉर्मेंस देती है, बॉडी लैंग्वेज देती है, बिजनेस आइडियाज देती है, आई कांटेक्ट देती है, फेशियल एक्सप्रेशंस देती है, लोगों के अंदर पावर और कॉन्फिडेंस देती है, और साथ ही साथ में करियर देती है। डियर फ्रेंड, यही साफ नहीं है? यस, थैंक यू, टेक योर सेट। यही साफ कि देते क्या है, दू को जोड़ने का है, दू को। आ जाओ, दिखा दे। सच बोलना इतना आसान नहीं होता सर, यस सर, जिगर का खून जलाना पड़ता है सर। हेलो, सच बोलना इतना आसान नहीं होता सर, जिगर का खून जलाना पड़ता है सर। आपके शहर में, आपके एरिया में, आप लोगों के बीच में आके सिर्फ इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि काम सही है मेरा, काम तब बोल पा रहे हैं, ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं।
दारू बेचनी हो तो कोने में, दूध बेचना हो तो घर घर। भैया मलाई नहीं जमती भैया, पानी था क्या भैया, पतला ही था भैया, बच्चे ही नहीं पी रहे भैया। और अगर भाई दारू हो, भैया कुछ, अरे कुछ समझता नहीं है, अरे जो होगी निकाल के दे दे भाई, विस्की जो भी है। ओ भैया 40 वापस तू रख ले, कोई देखा तो नहीं। सुमड़ी गुमड़ी, सुमड़ी गुमड़ी, यस सर। अरे तुमको लूटना होता तो ये खुद के बगल में लेगा भैया, ऐसा ऐसा है, 10 का 5, 20 का 50, चलो आया ना। अरे गर्लफ्रेंड बनाना हो तो कोने में इल्लू इल्लू, लेकिन घर की लक्ष्मी ढूंढना हो तो फिर घर घर जाना पड़ता है, फिर बैंड भी बजाना, फिर नाच के भी जाना, फिर लहंगा घाघरा चोली भी पहनना, करता है, मेहंदी भी लगानी, करता है, लोगों को बुलाना भी। करता है। सच के काम में थोड़ी सी मेहनत लगती, लेकिन हाँ भाई साहब जिंदगी में याद रखना, ये जो झूठा आदमी होता है ना, ये ना देखो सच्चा तो एक ही बार होएगा, लेकिन झूठा बारंबार होता है। यस सर। सही है नहीं है? यस सर। काम सही का है, इसलिए टेंशन नहीं है, हमें समझाते हैं छाती ठोक के, और जिसको समझ में आती है वो कहता है एंट्री डाल, वो कहता है ज्वाइनिंग दे, वो कहता है साथ में काम करूंगा, क्योंकि विचार पक्के हैं ना सर, हेल्थ पे काम कर रहे हैं। 10, 20, 50, 500 कमाना थोड़ी ना है, यस एक विचार लेके चले हैं, एक क्रांति लेके चले, यस सर। एक सोच लेके चले हैं। आना है तो शामिल हो जाइए, सोच लेके चले पीडीसीएच की, सोच लेके चले करियर की। जिस समाज ने लोगों को निकम्मा बना दिया, उन तक बताने की कि भाई सोच ले, ये प्लेटफॉर्म है। जैसे बैंकर, लॉयर, सब कुछ एक प्रोफेशन होता है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, डायरेक्ट सेलर एक लीगल प्रोफेशन है इंडिया का। इससे तू करियर बना सकता है, इससे तू जिंदगी बना सकता है, और अपने सपनों की उड़ान भर सकता है। पर फिर उसको क्या लगता है, ठीक है सर करियर तो हमको समझ में आता है सर, पर्सनालिटी भी दिखता है सर, सिर्फ पैसा किस बात का है सर? यस सर। 11,000। यस सर। कैसा 11। सर? अभी प्लान किए तो बताए सर, ज्वाइनिंग 11,000 सर। धक धक करने लगा, 11,000 आते ही यस। तुम्हारा दिल कैसे करता है? धक धक, यस सर। मेरा जियारा डरने लगा। 11 मुझको मांगो ना, क्योंकि बात समझ में नहीं आती ना 11,000 वाली, पर क्यों नहीं आती? कितने होते 11,000 होते? 57,000 के आरसीबी के लिए पटाखे फोड़ दिया, जीत गई। कितने होते 11,000? हेलो, बहुत होते होंगे आपके यहाँ क्या? शादी तो हो ही जाती होगी किसी न किसी। कैसी बात करते, होती होगी तभी तो इतना भाव खाते हो, नखरा मारते हो। आज नहीं हो पाएगा, कल नहीं हो पाएगा, महीना भर लगेगा, 20 दिन में करके देते हैं, सोच के बताते हैं। हम कहते क्या सोच लेगा, आजा आज ही बैठ ले, सोच ले आजा, क्योंकि मैं सोचने में मदद कर सकता हूँ भाई, मैं इस काम का मास्टर हूँ। रोहित केसरी के साथ बैठ ले, सोनू के साथ बैठ ले, हाँ या ना? तुम अकेले क्या सोच लोगे, क्या जानते हो? अरे सोचना ही है, उस फील्ड के मास्टरों के साथ बैठो, ये सोचने में मदद करेंगे। आपके साथ क्या होगा, आपके फोन और आपके गीत स्टेशन लग जाएगा, आपके सवाल और आपके ही जवाब। यस सर। हाँ या ना? यस सर। सही या नहीं है? समझने की कोशिश करें। 11,000 आते, कितने होते 11,000? आप बोल तो रहे हो, लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं है। यस सर। अच्छा शादी हो जाती होगी क्यों 11,000 में? हाँ सर। होती होगी, आप क्या बहुत नखरे मारते हो। नो अच्छा कार आ जाती होगी, हाँ सर। पढ़ाई तो हो ही जाती होगी, हाँ सर। अरे 2-4 बीघा जमीन खरीद के हो जाती होगी, हाँ सर। फिर होता क्या? कुछ नहीं। फिर भी तो इतना भाव खाते हो, फिर भी इतना नखरा दिखाते हो। या तो आपको बिलीव नहीं, आपको लगता है कि ये काम उस लेवल का नहीं, तो जमी है ना मैल, खिड़कियां साफ नहीं है ना, यस सर। इसलिए ऐसा हो रहा है ना। अरे एक बात जिंदगी में आपको बता देते हैं, सिंपल सिंपल, ये डबल करने वाला काम नहीं है, ये 10 के 1 लाख करने वाला काम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई फंडामेंटल नहीं है, ये कोई ड्रीम 11 नहीं है, ये कोई 3 पत्ती नहीं है। हेलो, यस सर। ये एक लीगल और रियल काम है,
जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन और पॉलिसी में चलने वाला काम है। ये आओ तो वेलकम और जाओ तो भिड़कम वाला कार्यक्रम है। इफ एस तो बेस्ट और इफ ना तो नेक्स्ट वाला काम है डियर फ्रेंड। कोई कमी नहीं है लोगों की, ढेर सारे पैदा करके रख दिए हैं, आया ना, ढेर सारे पैदा करके रख दिए हैं। ये बेहतरीन काम है, लेकिन समझ में आना चाहिए। लॉ पढ़ा नहीं, एमवाइल को पढ़ा नहीं, 11,000 के बदले मिलता क्या? एक करियर बनाने का मौका, पहली चीज पैसा कमाने का मौका। क्या? पैसा कमाने का। क्यों मैं ऐसा लगा हुआ क्यों? सर, जिसका बचपन संघर्षों में और मुसीबतों में बीता हो उसको सपनों से मोहब्बत हो ही जाती है। मुझे भी हुई। लोगों ने ड्रीम बिल्डिंग की, नौकरी भी हासिल की, काम भी किया। 2012 में 18 से 20,000 की जॉब और 30,000 का प्रमोशन हाथों में था। ट्रेंड एग्री टेक्नीशियन था। फिर भी इस इंडस्ट्री में क्यों आया? क्योंकि दोस्त, मैं नॉन एजुकेटेड गार्जियंस का बेटा हूं। ये बात अलग है, आज मेरा भाई लेक्चरर है, मैं जमाने में खुद लेक्चरर बन चुका हूं, आया ना। समझने की कोशिश करिए। भाभी टीचिंग करती है, वाइफ ग्रेजुएट है, बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, तमाम चीजें, लेकिन एक दौर में घर में कोई अच्छे से पढ़ाने वाला नहीं था, मजबूरी थी, क्योंकि पिताजी बड़े थे, स्टडी नहीं कर पाए। पिताजी लोग 3 भाई, दादी शांत होने की वजह से पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। एक मिसहैपनिंग हो गई घर में और पढ़ाइयाँ छूट गई। हमें वो चीज़ नहीं मिली। अंडरस्टैंड? मेरे दादाजी मेरे पिताजी से, मतलब पिताजी को सिर्फ सिग्नेचर आता है, और दादाजी अभी भी है, वो एक्ट पास है उस जमाने में। समझ रहे हैं? हेलो, मतलब देखा है, मतलब गल्ले के बिजनेस में सर बोरे उठाए ना, पिताजी के साथ तराजू उठाए हैं, खरीदी की है, मेहनत की है, डाउन टू अर्थ, जमीन से उठ के मेहनत की, अपने पढ़ाई के लिए मेहनत की है। एक जमाने में अच्छे ड्रेस कोड के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, पॉलीथीन में होता था बैग नहीं होता था, पॉलीथीन ही बैग होता था। हेलो, टिफिन का भी कई बार आता पता नहीं होता था। नीचे बैठने वाले स्कूल से शुरुआत की, जूट वाली टाट पट्टी वाली स्कूल से, टेबल बेंच का ठाक ठिकाना नहीं था। हेलो, समझ रहे हैं आप? जिंदगी में चॉइस नाम की चीज नहीं थी, ना कपड़ों के लिए, ना स्कूल के लिए, ना कॉलेज के लिए, ना रहने के लिए। लोग कहते हैं क्यों चूज कर लिया एक नौकरी में होने के बाद इस इंडस्ट्री को? क्योंकि दोस्त, मैंने इसलिए चूज कर लिया क्योंकि मेरी जिंदगी चॉइस करने वाली नहीं थी, क्योंकि मैंने इसलिए चूज कर लिया, चॉइस वाली जिंदगी नहीं थी। चॉइस का घर नहीं था, चॉइस के शूज नहीं थे, चॉइस का फुट नहीं था, चॉइस की लाइफ नहीं थी। इसलिए क्या किया? डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया। जब अपने ही जैसे लोगों को देखा, अपने जैसे परिवार वालों को देखा, हेलो, जब घर से निकलकर देखा, प्रोग्रामों में जाके देखा, लोगों से मिला कि यार मुझ जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, कुछ मुझसे बड़े कितना बड़ा करियर बना रहे हैं और कुछ तो मुझसे छोटे हैं। दिमाग हिल गया कि जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं, ये आगे जा सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकता, आया ना। पर दिमाग को ओपन रखा। जैसे बांसुरी अगर भरी हुई हो तो मधुर आवाज नहीं दे सकती, मंत्रमुग्ध नहीं कर सकती, वैसे इंसान का दिमाग भरा हुआ हो तो मंत्रमुग्ध नहीं हो सकता। किसी को जानना पड़ेगा, किसी से सीखना पड़ेगा डियर फ्रेंड। और वही सीखने की हरकत की, जाना समझा और इस इंडस्ट्री को चूज कर लिया, क्योंकि जब देखा तो लगा मेरे सपनों का राज यहीं छुपा हुआ है, मैंने जो बीते दिनों में दिन बिताए उसका राज यहीं छुपा हुआ है, मेरा करियर यही छुपा हुआ है। जब नौकरी छोड़कर रोहित जी में काम करने लगा, पिताजी से लोग कहते थे यार पता नहीं नौकरी पानी छोड़ के कौन सा फालतू के काम में तेरा बेटा लगा है।
आज वही लोग पिताजी से कहते हैं तेरा ही बेटा काम में लगा है, हमारे तो साले फालतू ही घूम रहे हैं। ये होता है और आपको देखने मिलेगा। और पता है एमवाइल को इसलिए ही किया, कल परसों नहीं किया। मेरे घर का काम चल रहा था, मैं जॉब में था, घर का पुराना मकान था, उसको सही करने की ठानी। 34,000 रुपये मेरे जेब में थे। मैंने खिड़की दरवाजे के काम रखवाए। कहते जिसने कहा कल उसके बीते पल, जिसने कहा परसों उसके बीते बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया इस दुनिया में राज। कल परसों इतने दिन उतने दिन सोच के बताते हैं। क्यों भाई? कभी कभी कुछ कुछ फैसले जल्दी लेने पड़ते हैं। अगर फैसले टाइम पर नहीं लिए गए तो वो फीके पड़ जाते हैं। जैसे बहुत देर से पका हुआ खाना अगर ज्यादा देर रह गया तो उसका स्वाद फीका पड़ जाता है। बहुत दिनों से अगर कितना भी बड़ा प्रेमी हो, अगर कई सालों से दिखाई ना दे तो चेहरा धुंधला पड़ जाता है। कितना ही अच्छा रिश्तेदार क्यों ना हो, 10 साल से घर ना आया हो तो रिश्ता फीका पड़ जाता है। बहुत अच्छा कपड़ा है लेकिन रखा रखा है, उसका कलर उसका शाइनिंग फीका पड़ जाता है। और जिंदगी में याद रखना, बहुत ज्यादा अगर समय लगा दिया जाए तो इंसान का डिसीजन फीका पड़ जाता है। डियर फ्रेंड, डिसीजन फीका पड़ जाता है। और मैं नहीं चाहता था मनोरंजन जी मेरा डिसीजन फीका पड़े। जब ऐसा मौका दिखे, गलती करनी चाहिए। क्या होता है फिर? दोस्तों में चले जाते, रील में चले जाते, फेसबुक में चले जाते, व्हाट्सएप पे चले जाते, इंस्टा में चले जाते। कौन भी जान वक्त आपको ऐसे रहेगा। फिर कौन क्या बताया, कौन रोहित केसरी, क्या एमवाईएल, क्या करियर, क्या जिंदगी। क्योंकि दोस्त 96% तो डाटा निकल जाएगा अगर टाइम लगा दिया। हाँ या ना? धीरे धीरे तो 4% है, वो भी निकल जाएगा अगर टाइम लगा दिया। मौका ऐसी चीज है, देखा, पकड़ा और जेब में रख लिया और बोला बे तू मेरा है, कहाँ जाएगा, तुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ या ना? सही या नहीं है? और मैं कहता हूँ कभी छोड़ने के लिए नहीं पकड़ो तो साला फोड़ने के लिए पकड़ो। लोग मुझे कहते थे जोड़ने का काम है, मैं कहता था फोड़ने का काम है। लोग कहते थे आलतू फालतू काम है, मैं कहता था बेरोजगारी की बला को टालतू वाला काम है, आलतू फालतू काम नहीं। और फिर लोग आए तो क्या दिया? पहले पर्सनालिटी तो दी, पैसे कमाने का, करियर बनाने का मौका तो दिया ही दिया। हेलो, तीसरा दिया अच्छी हेल्थ। क्या दिया? पर्सनालिटी, हेल्थ। कुछ लोग कहते हैं सर सब पास नहीं सर, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे काम का है। कहता हो बे भरी जवानी में उजड़े चमन, तेरे चेहरे पे कुछ नहीं होते, ऐसे उजड़ जाते हैं जैसे पतझड़ में बाग उजड़ जाते हैं, पेड़ उजड़ जाते हैं, कुछ के चेहरे ऐसे दिखते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि उनका फूड हेल्दी फूड नहीं है, उनका फूड सुपर फूड नहीं है, उनका फूड ऐसा नहीं है कि उन्हें जो न्यूट्रिशन चाहे वो दे सके। हाँ या ना? सर ये भी जीएसटी बिल आपको मिलेगा आपकी हेल्थ के लिए। ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है, रिस्क फ्री है। आपकी लाइफ को लाइफ स्टाइल में बदलेंगे, आपकी जिंदगी को लाइफ स्टाइल में बदलेंगे। हेलो, अगर जब बंदे से यही बात होती तो क्या कहता है पता है? अभी तो मैं जवान हूं बल्कि चूसा आम हूं, इन प्रोडक्ट की मुझे क्या जरूरत है। हेलो, बीमारी आज दिखाई नहीं देती सर, शरीर में होती 2 साल बाद दिखाई देती है, 10 साल बाद दिखाई देती है, 15 साल बाद दिखाई देती है। हेलो, अरे मैं कहता हूं पैसा बड़ा या सेहत, पैसे को संजोना चाहिए, सेहत को संजोना चाहिए। अगर आपने पैसा संजो भी लिया, क्या उस पैसे से अपनी सेहत, अपनी जिंदगी बचा लेंगे? तो बताइए, क्या बचा लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका फूड ऐसा नहीं है। क्या आज आपके साथ डिसीज नहीं है, वीकनेस है या नहीं है? अरे मैं सच बता देता हूं आपको, वीकनेस है। मतलब ये मान के चलिए कैंसर की तरफ जाना है, ब्रेस्ट कैंसर जाना है, या पैरालिसिस हो, या कोई भी बीमारी, सैकड़ों हजारों बीमारियां है, डिसीज है, लाखों रुपए खर्च करते हो सर। देखिए, सोना रखने के लिए लॉकर है, पैसे रखने के लिए बैंक है, यस सर। सेहत कहाँ रखोगे?
तो शरीर में जब सेहत है तो किसको बनाओगे? हाँ या ना? यस सर। लेकिन कुछ कैसे पता है? अच्छा, घर में आग लगी है और कुआं खोदने जाना है, मूर्खता है या नहीं? यस सर। घर में आग लगी और कुआं खोदने जा रहे हैं, क्या ये मूर्खता नहीं यस सर। है या नहीं है? यही लोग करते हैं सेहत वाले मामले में। बीमारी होती है फिर जाते हैं कि अब मैं बीमार हो गया हूं, पर बीमारी पहले लग गई थी। ये वही फूड है, ये सुपर फूड है, ये हेल्दी फूड है, ये ऑर्गेनिक है। और हाँ, इनको WHO से, WHO GMP से, एपेडा से, FFSSAI से और सब जगह से सर्टिफाइड किया गया है। हेलो। और दूसरी बात पता है, अपना खाना बड़ा लाजवाब है। किसी को इधर दर्द चल रहा है, किसी को वीकनेस चल रही है। कुछ लड़कियों को मैं सच बता दे रहा हूँ, बेहोशी आते रहती है कमजोरी के चलते। 4 बॉटल भी लगाते और 4 तमाचा भी मारते तुमको उठाने के लिए। उठाते या नहीं उठाते? ऐसा करते या नहीं करते? करते हैं ना? क्यों? क्योंकि आपका खान पान सही नहीं है। सुबह उठते हो ताजा होले, क्या है वो ताजा होले नहीं है, वो धीरे धीरे कैंसर होले है। यस सर। पढ़ के देख लेना। फिर आजकल क्या चला है? पास्ता। सुबह सबसे बेकार नाश्ता है रे भाई। यस सर। पास्ता केसरी जी सबसे बेकार नाश्ता। और आज की डेट में चला है मोमोज वाला प्यार। यस। मोमोज वाला प्यार अजीनोमोटो होता है उसमें, कभी पढ़ के देखा है? और शाम में बर्गर, बर्बादी का घर, सैंडविच, जिंदगी का दबा दे स्विच, और सुबह उठते चाय, जिसके कारण लगी हाय। यस सर। अरे बड़ी अच्छी चीज है चाय, बशर्ते उसमें शक्कर और दूध में मिलाया जाए और उसको भूखे पेट न पिया जाए। यस सर। खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद या कुछ खा के 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद पिया जाए। यस। हेलो। लेकिन आप क्या करते हैं? जो वेजिटेबल लेकर आते हैं, जो खाना लेके आते हैं, 2.5 kg केसरी जी यूरिया इनडायरेक्टली इंडिया का हर इंसान खा लेता है। जो वेजिटेबल्स लाते हैं उन पे ऐसा केमिकल छिड़का गया है कि 50 ml 20 ml उसकी मात्रा, चलो रे डोली उठाओ के उम्र में चलो रे अर्थी उठाओ वाली कहानी कर देगा और पता भी नहीं चलेगा। और फिर कहते हैं एमवाइल की क्या इंपॉर्टेंस है, इन प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। हेलो। और सैंडविच, उसके साथ ही मंचूरियन सॉस, सोया सॉस, ग्रीन सॉस, टोमेटो सॉस, जब तक खाते रहोगे सॉस, सेहतमंद रहने की छोड़ दो आस। जहां जाता हूं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि एमवाइल की जरूरत क्यों है, एमवाइल को क्यों पकड़े रखना है। एमवाइल हम एक मिशन के ऊपर है यार, हमारा एक मकसद है, हेल्दी बनाना है, हेल्दी इंडिया बनाना है, पैसों के लिए, करियर के लिए, सबके लिए। पर एक बात बताइए, क्या इतनी सारी चीजों को हटाया जा सकता है? इतनी सारी चीजों को हटाना पॉसिबल नहीं है, इतने फूड को हटाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एमवाइल के प्रोडक्ट को ऐड किया जा सकता है जिंदगी के साथ। हेलो। कहा जिंदगी के साथ ऐड किया जा सकता है, सबको पता है, ये क्लियर हो चुका है कि इसमें करियर है, इसमें पैसा है, गवर्नमेंट के साथ है, विथ GST बिल ये प्रोडक्ट आपको आता है। ट्रू MD है, एक लीगल प्लान है, भारत में लॉ है, बहुत अच्छा पैसा है, सारी चीजें हैं। हेलो। फिर भी क्या है? बिलीव नहीं। क्या नहीं है? क्या नहीं है? बिलीव। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा कितने लोग मानते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से बनते काम बिगड़ जाते हैं? सुना और मानते हैं ना ऐसा? यस सर। मानते हैं नहीं मानते? यस सर। बहुत लोग मानते हैं और सुना भी है। क्या हुआ? एक ने 10 से कहा, 10 ने 100 से, उनने हजारों से, उनने लाखों से, उन्होंने करोड़ों से, और एक लोगों की धारणा बन गई कि बिल्ली के रास्ता काटने से बनते काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन आपने देखा है क्या? आपने देखा है? सर आपने देखा है? प्रूफ है आपके पास कि बिल्ली के रास्ता काटने से बनते काम बिगड़ गए? आप लोगों ने देखा है अपनी आंखों से? ऐसा पता है आप लोगों को? फिर भी आप मानते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से बनते काम बिगड़ जाते हैं। आप मानते हैं ना इंसान चंद्रमा पे जा चुका है, चांद तक पहुंच चुका है, पर आपने देखा है? पर फिर भी मानते हैं। और एक बंदा आपके जैसे परिवारों से निकलकर,
इंसान होकर, आपके बीच का होकर, आपके समाज का हिस्सा होकर, ये भाई और ये बहने आपके परिवार, आपके एरिया, आपके बीच से होकर, आपके जैसे होकर जब ये कहते हैं एमवाइल अच्छी है, मैंने पैसा कमाया है, मैं विदेश गया हूं, मैंने कार खरीदा है, ये माहौल है, ये सब कुछ है, इन प्रोडक्ट से लोगों को बेनिफिट हुआ है, ये फायदेमंद है और एक लीगल काम है, इतना बताने के बाद में भी आपको विश्वास नहीं होता। समस्या वहां है, समस्या वहां है कि जो देखा नहीं वहां भरोसा है। हेलो, और जो आंखों से देखा है, कानों से सुना है, फिर भी भरोसा नहीं है। हेलो, 4 दिन बात करेंगे, 8 दिन बात करेंगे, 10 दिन बात करेंगे, भाई क्यों करेंगे? पहला कदम जरूरी है। क्या जरूरी है? पहला कदम, क्या जरूरी है? पहला कदम। और क्या फंसाता है पता है? 11,000। क्या सर फ्री में होगा तो कुछ दे दो सर। बस सारी जिंदगी भंडारा ही करेगा, सब फ्री में ही चाहिए, आया ना? कैसे लोग हो यार? अगर 50,000 रुपये फीस भरी है, अब बच्चा कैसे स्कूल जाएगा? और 2 रुपये फीस नहीं भरी, अब बच्चा स्कूल जाएगा? फ्री की कोचिंग में जाएगा? कुछ समझेगा? फिर भी आपके पैसों के बदले आपको मिल गए प्रोडक्ट। हेलो, विथ जीएसटी बिल, तो आपका इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो गया जी। हुआ है नहीं हुआ? आया ना? इसके बाद भी कुछ लोग आकर कहते सर सही जगह तो सर थोड़ा लगा रहे हैं सर, वो डूब तो नहीं जाएगा सर? ऐसा कैसा डूब जाएगा? गंगा नदी से फेंक रहे हैं कि कुएं के पास ले जाके लात मार रहे हैं जो डूब जाएगा? आया ना? सही या नहीं है? आया ना? ऐसे कैसे डूबेगा जी? क्या आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, कोई सट्टा लगा रहे हैं, कोई जुआ खेल रहे हैं? ऐसा कैसा डूबेगा जी जब हमारा नहीं डूबा है? हेलो, जब हमारा करियर बना है तो आपका भी करियर बनेगा। हेलो, बनेगा नहीं बनेगा? सही जगह तो लगा रहे हैं। मैं फिर भी उस बंदे को कहता हूं नहीं बात सही है, तो तेरा पैसा नहीं, असरफिया है। बस मैंने 13 साल इसलिए लगाए, इतना बड़ा करियर इसलिए लगाया, मैंने नौकरी इसलिए छोड़ दी कि जिस दिन तेरे पैसे आएंगे उस दिन मैं लेके निकल लूंगा। तेरे 11,000 नहीं है, मोती है। हेलो, पारस पत्थर है, समझने की कोशिश करिए। विश्वास तो करना पड़ेगा, यस सर, बिलीव तो करना पड़ेगा। क्या विश्वास करने के लिए तैयार है? बिलीव करने के लिए तैयार हैं? इतना दम बचाए के डिसीजन ले सकते हैं? बिलीव कर सकते हैं? आया ना? लेकिन हम बिलीव किस पे करते हैं? मोहल्ले वाले पे, उस पड़ोस वाले पे। आपको भी पता है 11,000 वाली बात नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, इतना पैसा नहीं है। जुगाड़ा जा सकता है, फॉर्म भी भरा जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। सर हमारा मोहल्ले वाला बोला है, सर हमारा पड़ोसी बोला है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, काम नहीं चलता, ये है, वो है, फला है, ढिमका है। अच्छा, ये कहाँ लिखा है? कौन से स्टैम्प पेपर पे लिखा है? या किसने सिग्नेचर करके दिया है? या किसने ऑथराइज किया है कि आपके बगल का है तो सही बोलता है? आपके बगल का है। यार आप लोग ना ऐसे सुन रहे हो, मुझे लगता है रोहित केसरी ने इतना एडिफिकेशन लगा दिया। क्या हो गया भाई? आया ना? बिहारी आदमी और ऐसा तो ऐसा बैठा है, एक शब्द भी नहीं छोड़ना है। तो ऐसा क्या बता दीजिए यार, सब पैसा। क्यों भाई? हेलो, यस सर, अरे रिस्पांस दे सकते हो? यस सर, हाथ है, यस सर, जुबान है, यस सर, ऊपर वाला बोलेगा मैं होके यूज नहीं करता है। आया ना? यस सर, सही है कि नहीं है? यस सर, इतना सीरियस नहीं होना है। मैंने पहले ही कहा, फिक्र करो, परवाह करो, चिंता तो मत करो, तुम्हारा करियर बना देंगे रे बाबा, यस सर, जिंदगी बन जाएगी। हाँ या ना? यस सर, पर पहले इनसे बच जाना। ये जो बड़े बड़े महानुभाव है, यस सर, ये कहीं लिखा है कि आपके बगल का है तो सही है, आपके मोहल्ले का है तो सही है?
क्यों बाहर का है तो अच्छा नहीं हो सकता, इंसान है तो अच्छा नहीं हो सकता। मुझे एक अजनबी बंदे ने इस कंसेप्ट के बारे में बताया, मेरे मोहल्ले वाले ने नहीं बताया, मेरे पड़ोस वाले ने नहीं बताया, मनोरंजन जी एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले ने मुझे बताया। यस सर। और मैं शुक्रगुजार हूं उस अजनबी बंदे का। मेरे सारे सीनियर वो हैं जिन्हें मैं पहले से नहीं जानता था। 5-7 मिनट ले सकता हूं आपके? तैयार हैं आप? यस सर। सारे सीनियर अजनबी हैं। मेरे अपनों ने रास्ता नहीं दिखाया, मेरे बगल वाले ने सपने पूरे नहीं कराए, मेरे रिश्तेदार ने मेरी ट्रेनिंग नहीं लगाई। हेलो, किसने लगाया? किसी अजनबी ने जिसे मैं नहीं जानता था। उसने रास्ता बताया कि सपने पूरे कैसे होते हैं, जिंदगी कैसे बनती है, ड्रीम कैसे पूरे होते हैं, टारगेट्स क्या होते हैं, गोल कैसे डिसाइड किए जा सकते हैं, हेल्थ क्या होती है, पर्सनालिटी क्या होती है, स्टेज क्या होता है और स्पीकिंग क्या होती है। यस सर। हेलो जी। तो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी बड़े भी मूर्खता वाला काम कर जाते हैं, कभी कभी मोहल्ले बगल वाले भी गलत सलाह दे देते हैं, कभी कभी रिश्तेदारों के पास भी पूरी जानकारी नहीं होती और एक अजनबी इंसान आता है और जिंदगी में जिंदगी बनाकर चला जाता है, सोच बदल के चला जाता है, करियर बना के चला जाता है, पर वो अजनबी होके भी बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए मैं कहता भी हूं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मुझे अच्छे अजनबी मिले, यस सर। अच्छे पढ़े लिखे लोग मिले, यस सर। अच्छे सलाहकार मिले, यस सर। अच्छे गुरु मिले, यस सर। और उन्होंने मेरी ड्रीम बिल्डिंग की कि विजय हनवत देखिए जिम्मेदारी में बड़ा मजा है। आप जो फुकरे बन के सुन रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है यस सर। क्या होती है जिम्मेदारी। देखो 14 फरवरी का नशा है, वैलेंटाइन डे का, आईपीएल का नशा है, इलू इलू का नशा है, राजनीति का नशा है। हेलो, यस सर। सारे न सस्ते फीके नशे हैं। यस सर। मैं कहता भी हूं जहां जाता हूं लोगों से कि जिंदगी में 14 फरवरी की डेट आए ना आए, साला बर्थडे भी आए ना आए, मैरिज की डेट भी आए ना आए, एनिवर्सरी की डेट भी आए ना आए, कोई मोहब्बत का पैगाम या खत या लेटर या मैसेज भी आए ना आए, लेकिन वो दिन जरूर आना चाहिए जब माता पिता आपको जन्म देने पे फक्र करे। वो दिन एक दिन आना चाहिए कि सही बेटे को जन्म दिया है, सही बेटी को जन्म दिया है, मर्द हो या मर्दानी। मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं आपसे। जिम्मेदारी बड़े कमाल की चीज है जी। एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार डिसीजन लेके देखिए, एक बार पैसे कमा के देखिए, एक बार स्कूटी या बाइक लेके उसकी किस्त भर के देखिए, यस सर। एक बार अच्छा मोबाइल लेकर अपने माँ और पिता को गिफ्ट करके देखिए, कोई गोल्ड की ज्वेलरी अपने पिताजी माताजी को देके देखिए, किसी बहन की शादी करा के देखिए, किसी बड़े का सहारा बन के देखिए, किसी छोटे को पढ़ा कर देखिए, यस अपने घर का एक टूटा कोना ठीक करके देखिए, कोई पुराना मकान तोड़ के नया मकान बना कर देखिए। हेलो, यस सर। खेती का साल भर का खर्चा उठा के देखिए या तो साल भर का राशन अपने घर में ले जाकर देखिए, यस सर। कभी कोई कार लेकर माता पिता को घुमा कर देखिए। हेलो, कभी कोई प्रॉपर्टी लेकर गिफ्ट करके देखिए। मैं गारंटी करता हूं डियर फ्रेंड, आज आप लोगों को जो मजा, जो नशा जिम्मेदारी में है वो दुनिया के फालतू नशे में नहीं, सारे सस्ते नशे हैं। जिम्मेदारी का नशा सबसे बड़ा नशा होता है। मैं यहाँ क्यों? हेलो, किस लिए हूं? आपसे मिलने क्यों आया हूं? हेलो, यस सर। जिम्मेदारी है टीम की, यस सर। एमवाइल की, यस सर। एसोसिएशन की, यस सर। उस भरोसे की जिन लोगों ने हम पे किया है। यस सर। पहली जिम्मेदारी ये है, यस सर। है ना? क्योंकि जब भी बिहार में आए एक ही बात कहें कि भरोसा रखना। हेलो, यस सर। जब तक सांसें चल रही हैं और इन पैरों में जान है, हम आप लोगों के लिए आएंगे और मेहनत करते रहेंगे। ये जिम्मेदारी है, यस सर। जिम्मेदारी है ये। हेलो, और जिम्मेदारी में बड़ा मजा है, और इस जिम्मेदारी को जब उठाने का नशा छाता है, दूसरा नशा करने नहीं जाता आगे, दूसरी बात में मजा नहीं आता। और दोस्त, यही बात है कि इस जिम्मेदारी को लेते लेते लग्जरीज कंट्री में दुबई जा चुका हूं, सिंगापुर जा चुका हूं, इंडोनेशिया जा चुका हूं,
मलेशिया जा चुका हूँ, बैंकॉक थाईलैंड 2 टाइम्स जा चुका हूँ, फुकेट जा चुका हूँ, नेपाल जा चुका हूँ, इंडिया की 10 से 12 स्टेट में ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाता हूँ। यस सर। हेलो, कभी अपने बॉस के सामने हाथ बांधे खड़े होते थे, कभी इन हाथों में माइक नहीं होता था, आज लोगों की तालियां होती है और हाथों में फूल होते। डियर फ्रेंड, जिम्मेदारी उठाने से ये मिलता है। 50-70 बार फ्लाइटों की यात्रा हो चुकी है। हेलो, एक जमाने में पैदल स्कूल जाता